हेलो स्टूडेंट्स। कॉमर्स की इस क्लास में मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ आपका वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आज हमारी क्लास होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग तमाम वीडियोस देख रहे होंगे और उसको समझ रहे होंगे, और ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स का ही कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है। तो आइए आज की इस क्लास में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है, आपको पहले से पता ही है कि एक ऐसा मार्केट है जिसमें पहले से इश्यूड सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग की जाती है, या फिर इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जहां पर शेयर्स में डीलिंग की जाती है। शेयर मार्केट पहले फिज़िकल हुआ करती थी, मगर अब ये सारी के सारे ऑनलाइन काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट को मेयार के स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाता है। स्टॉक एक्सचेंज लोगों को कंपनियों के सिक्योरिटीज़ खरीदने और बेचने की सहूलत भी फराहम करता है। स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स, सरमायाकारों और कारोबार बिजनेस के लिए फंड्स की मुंतकिली का एक अहम ज़रिया है, जहां पर सरमायाकारों इन्वेस्टर्स की रकम का तहफ़्फ़ुज़ सेफ्टी होता है, और स्टॉक एक्सचेंज को देखकर किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की यानी कि इकनॉमिक डेवलपमेंट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों यानी कि इन्वेस्टर्स को बग़ैर अपनी कंपनी खोले किसी भी बिज़नेस जो उनका मनपसंद हो उसके सिक्योरिटीज़ ख़रीद कर अपनी सरमायाकारों को आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर हम मुल्क की मुआशी तरक्की की बात करेंगे तो लोग अपनी सेविंग्स बचत से स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करके मुल्क की मुआशी तरक्की इकनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो समझ में आया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाया गया है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको तफसील से स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में तमाम एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में दिया गया है। और अभी जो आपने सुना है वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ही था। और आइए अब जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के काम क्या हैं, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है लिक्विडिटी। क्या आता है? लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज़ की कीमतें, प्राइसेस का उतार चढ़ाव बहुत अहम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज में दो किस्म के इन्वेस्टर्स अंदाज़ा लगाएंगे कि पहले वो जिन्हें सिक्योरिटीज़ कीमतें, प्राइसेस के गिरने का अंदाज़ा होता है, और दूसरे वो जिन्हें सिक्योरिटीज़ की कीमतें बढ़ने का अंदाज़ा होता है। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में सिक्योरिटीज़ की ख़रीद व फरोख्त होने लगेगी, सिक्योरिटीज़ का सेल परचेस होने लगेगा। तो इन्वेस्टर्स, सरमायाकार अपनी सिक्योरिटीज़ को आसानी से बेचकर कैश हासिल कर सकते हैं। कैश से सिक्योरिटीज़ ख़रीदी गई, और जब आपको कैश की ज़रूरत होगी तो आप क्या करेंगे? सिक्योरिटीज़ को सेल कर कर फिर कैश हासिल करेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडिटी। उर्दू में इसको सियालियत कहते हैं। इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं कि जब आईपीओ आपके पास आया था तो आपके पास पैसे नहीं थे, तो इससे क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब पैसे आ जाएंगे, शेयर मार्केट से सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं, और वक्त पड़ने पर सिक्योरिटीज़ को बेचकर कैश हासिल कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का सेकंड फंक्शन रेजिंग कैपिटल होता है, यानी सरमाया को कैसे इकट्ठा किया जाए या फिर सरमाए को कैसे बढ़ाया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं
कारोबार की तरक्की के लिए सिक्योरिटीज़ को सेल करके सरमाया कैपिटल इकट्ठा किया जाता है, जो कंपनियों के लिए इंतहाई अहम ज़रूरी होता है। अगर कोई एक कंपनी अपना एक न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहती है मगर फंड्स की कमी की वजह से ना उस प्रोडक्ट को बना सकती है और ना उसकी मार्केटिंग कर सकती है, तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने शेयर्स सेल करेगी, अपने शेयर्स को फ़रोख्त करेगी, बेचेगी और स्टॉक एक्सचेंज में उसको सरमाया आसानी से मिल जाएगा, यानी वहाँ पर उसको कैपिटल आसानी से हासिल हो जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज का तीसरा और अहम फंक्शन रोल ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर कहलाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की मदद से हम किसी भी मुल्क कंट्री की माशी हालत यानी इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं और शेयर प्राइस पर नज़र रखी जाती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंट्री के लिए उसकी माशी तरक्की यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नब्ज़ पल्स का काम करती है। सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर भी मुल्क की माशी तरक्की का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज का नेक्स्ट अहम काम जो है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। क्या होता है? वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। और ये मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करेगा। ये मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? आप लोग जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई को हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं। अगर कंपनी अच्छी है और कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि उस कंपनी के सिक्योरिटीज़ का डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज का नेक्स्ट फंक्शन सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में वही कंपनियां ट्रेडिंग करेंगी जो रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं। बग़ैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं कर सकती और ये कंपनियों के रजिस्ट्रेशन का तमाम काम सेबी की जानिब से होता है। कंपनियों का पोजीशन देखने के बाद ही उनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंज को सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस पर काम करना होता है ताकि इन्वेस्टर्स की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ सेफ्टी हो सके। स्टॉक एक्सचेंज का नेक्स्ट फंक्शन कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। आप सबको पता ही है कि स्टॉक एक्सचेंज में वेरियस कंपनीज ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से लगा पता ही है कि स्टॉक एक्सचेंज में वेरियस कंपनीज ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से लगातार कंटिन्यूस री इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट होते रहता है। री इन्वेस्ट का मतलब सरमायाकारी दोबारा करना, यानी बार बार सरमायाकारी होते रहती है और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब अपने सरमाया या हिस्सेस को बेच देना या सेल आउट करना होता है, जो कैपिटल सरमाया को इकट्ठा करने में मदद देता है। स्टॉक एक्सचेंज का नेक्स्ट फंक्शन स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट होता है। अब ये इक्विटी कल्ट एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, तो इसका मतलब क्या है? बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स। और स्टॉक एक्सचेंज लोगों को तरगीब देता है कि वो सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी करें। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरे पास किसी कंपनी के 80% शेयर्स हैं और 20% पब्लिक के पास हैं। 80% शेयर्स को मैंने अपने पास रोक रखा है और सिर्फ 20% स्टॉक मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं। यानी इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि 20% के जो शेयर्स स्टॉक मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं वही शेयर प्राइस डिसाइड करेंगे। यानी कि 20% का जो शेयर प्राइस होगा उसका फ़ायदा 80% को मिलेगा। अब सेबी की तरफ से नए गाइडलाइंस आए हैं जिसमें पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होना चाहिए। क्या ज़्यादा होना चाहिए? पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होना चाहिए। यानी हर कंपनी में 25% 25% पब्लिक होल्डिंग होनी चाहिए
और प्रमोटर के पास 75% पब्लिक होल्डिंग रख सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का नेक्स्ट फंक्शन प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये अंदाज़ा सिक्योरिटीज़ की डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा। अगर इसको हम आम अल्फाज में समझेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सस्ते में ख़रीदना और महंगे में बेचना। अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं, ये 10 या 15 सालों से मेरे पास शेयर्स रखे हुए हैं और मैं उनको सेल आउट नहीं कर पा रहा हूँ या करना नहीं चाहता, तो इस सिक्योरिटी में ट्रेडिंग करने का मकसद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इसके लिए स्पेकुलेशन ज़रूरी होता है कि अंदाज़ा लगाते रहना कि कब सिक्योरिटीज़ को बेचना है, कब उसको ख़रीदना है। स्टॉक एक्सचेंज का नेक्स्ट फंक्शन बेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां अच्छे तरीक़ों से ट्रेडिंग करती हैं, तो ऐसी कंपनियों को फ्रेश कैपिटल आसानी से मिल जाता है और जिससे प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज का नेक्स्ट फंक्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज़ मिलती रहती है। टाइम टू टाइम सिक्योरिटीज़ का उतार चढ़ाव मालूम होते रहता है, यानी कि कंपनियों का अप्स एंड डाउन्स मालूम होते रहता है और ये पूरी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।